तो युद्ध के 39-40 दिन के आसपास हो चुका और देखिए आप सिग्नेचर हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करने के लिए समझौते पर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने औपचारिक तौर पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन आखिर क्या जल्दबाजी रही ट्रंप को कि आखिर उन्हें इतने आनन फानन में इस युद्ध से बाहर निकलना पड़ा? आज बात इसी पर होगी। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, डिजिटल हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के शीर्ष अधिकारियों के बीच मुलाकात होनी है। ईरान की तरफ से मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ होंगे, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। हालांकि अब पूरी तरह से ये नहीं कहा गया कि वो होंगे शामिल, संभावना जताई गई है। यानी 39 दिनों के बाद अमेरिका ईरान की ज्यादातर शर्तों को मानने के लिए मजबूर हुआ। अब इसके पीछे की वजह क्या है, आज बात इसी पर होगी। अब देखिए आगे इस एमओयू का होगा क्या, कितने दिन टिकेगा, क्या टिकेगा नहीं टिकेगा, ये तो आगे की तरफ हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 7 दिन की बातचीत होगी, लेकिन आखिर इतनी जल्दबाजी अमेरिका को क्यों थी कि वो इस युद्ध से निकलना चाहता था? अगर इस युद्ध से अमेरिका नहीं निकलता तो आप समझिए कि उसके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता। और ये संकट क्या था? तो ईरान युद्ध ने सुपर पावर अमेरिका की युद्ध लड़ने की क्षमता की पोल खोल कर रख दी। सवाल यह है कि अगर ईरान सिर्फ 39 दिनों में नाक में दम कर सकता है तो चीन और रूस जैसे देश इसका क्या हाल करेंगे? चीन और रूस के पास तो अमेरिका में घुसकर मारने की क्षमता भी है और एडवांस से एडवांस हथियार भी मौजूद हैं। इसलिए 39 दिनों के इस युद्ध ने बहुत कुछ उजागर करके रख दिया है। अमेरिका के आधुनिक हथियार बेहद असरदार तो हैं, लेकिन हथियारों के बड़े भंडार और तेजी से उनकी भरपाई के बिना लंबे युद्ध में बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। और अमेरिका को यह समझ में आ रहा है कि देखिए, आप जिस जगह पर घुसे थे वहां पर युद्ध के मतलब आपको टक्कर देने के लिए इतना जबरदस्त युद्ध किया गया कि आपके पास सामान और हथियारों का जखीरा ही खत्म हो गया। इस लड़ाई से साफ हो गया कि क्वालिटी तो जरूरी है, पर क्वांटिटी की भी जरूरत होनी चाहिए। अमेरिका को यह पता लग गया, क्योंकि जिस तरह से उसके हथियार भंडार खाली हुए हैं उससे अब अमेरिका घबराया हुआ है। डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो सीनेटर मार्क केली, जो कि अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड कैप्टन और पूर्व एस्ट्रोनॉट भी हैं, उन्होंने स्टॉक कम होने को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंता जता दी। और देखिए, इसके बाद जब चिंता उन्होंने जताई है तो ट्रंप बिल्कुल बौखला गए। उनके लोग एकदम बौखला गए कि ये कैसा इंटरव्यू तुमने दे दिया, तुमने तो अमेरिका की पोल खोल कर रख दी। हाल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान कैंपेन के बाद टॉम हॉक, पैट्रियट, थर्ड, इंटरसेप्टर और दूसरे अहम हथियारों के स्टॉक को फिर से बनाने में सालों लग सकते हैं। और ये युद्ध के बीच में उनका ये इंटरव्यू आया था। अब जब ऐसा कोई पूर्व सेना का अधिकारी कहे तो आप समझिए कि वो अंदर तक स्थिति को जानता है, तभी इस तरह की बात कर रहा है। CSIS की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी हथियारों में क्या कहा गया इसको लेकर वो आपको बताते हैं। जो CSIS की रिपोर्ट आई है तो उसमें कहा गया कि ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक था। और यह हथियारों का स्टॉक कैसा था, क्या था, और उसके बाद अब इस वक्त हथियारों की स्थिति क्या है? तो 3100 टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइलें यानी TLAMS, जिनमें से 1000 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी गई ईरान के ऊपर। यानी कि कुल स्टॉक का लगभग 1/3 हिस्सा अमेरिका ने खत्म कर दिया ईरान पर। हर साल उत्पादन क्षमता 200 से कम है इस मिसाइल की, यानी 1000 का जो स्टॉक खत्म हुआ उसे भरने में अब अमेरिका को कम से कम 5 साल का वक्त लग जाएगा। और वहीं 400 थर्ड इंटरसेप्टर की बात की जाए तो 190 से 290 का इस्तेमाल इस युद्ध में किया गया। अभी इसका प्रोडक्शन हर साल लगभग 96 है, लेकिन लक्ष्य 400 तक बढ़ाने का है। लेकिन आप देखिए, यहां पर अगर थर्ड मिसाइलें इस तरह से दाग दी गई तो फिर बचा क्या? यानी वहां पर भी शिफर खत्म। और यहां पर भी काम करने की बेहद जरूरत है अमेरिका को। अब 2500 पैट्रियट इंटरसेप्टर की बात करें, जिसमें से करीब करीब 1060 या फिर 1400 के आसपास फायर कर दिए गए इंटरसेप्टर।
अभी हर साल लगभग 650 का प्रोडक्शन अमेरिका कर पा रहा है, जिससे अमेरिका को अपने सहयोगियों को बेचना भी पड़ता है, क्योंकि उसने जिस तरह से जो पूरा रायता दुनिया भर में फैलाया है ना, अलग अलग मुल्कों में जिस तरह से हथियार सप्लाई कर रहा है या जिस तरह की स्थिति वहाँ पर युद्ध सी बनी हुई है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई देनदार है तो वो अमेरिका ही है। वो अपने हथियार को बेचता है और वहाँ से कमाई करता है। तो ऐसे में अगर अमेरिका किसी युद्ध में फंसा तो फिर आप समझिए कि मतलब पैसा भी कमाना चाहता है, इधर युद्ध भी लड़ना चाहता है, ये दोनों तो एक साथ नहीं होंगे। इसलिए कहा ये गया कि यहाँ पर कमी हो गई। SM-3 और SM-6 मिसाइलों की बात की जाए तो इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ इस युद्ध में। अनुमानित तौर पर करीब 400 में से 250 से ज़्यादा SM और करीब करीब SM-3 190 से 370 और SM-6 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया। इन्हें युद्ध से पहले के स्तर तक फिर से बनाने में अब 2 साल लगेंगे। यानी आप सोचिए कि कितना लंबा वक्त लग जाएगा अब अपने हथियारों को के पुनर्निर्माण के लिए, अपना भंडार भरने के लिए अमेरिका को। और JASSM क्रूज मिसाइलों की बात की जाए तो 4000 से ज़्यादा के स्टॉक, जैसे करीब 1000 का इस्तेमाल ईरान युद्ध में हो चुका है। यानी 4000 में से 1000 ख़त्म, 3000 बचे। हालांकि इस मिसाइल को लेकर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन पहले से अब तेज कर दिया गया है, इसलिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब PRSMS यानी कि प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल की बात की जाए तो एक नया सिस्टम है जिसकी संख्या युद्ध से पहले 100 थी, अब मुश्किल से मुश्किल हम आपको बता दें कि 30 से 40 बचकर रह गई है, क्योंकि बाकियों का इस्तेमाल ईरान युद्ध में हो चुका है। प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये सीमित है, मतलब बहुत तेज़ी के साथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब इस रिपोर्ट में कहा गया कि पहले किए गए सैन्य संसाधनों के इस्तेमाल, जैसे कि अमेरिका आप जानते हैं कि लाल सागर में हूथियों से भी लड़ रहा था, क्योंकि हूती लगातार अमेरिका के जो शिप्स हैं उसको टारगेट कर रहे थे और उनके खिलाफ रेड सी में ऑपरेशन चलाया था अमेरिका ने। यूक्रेन और इसराइल को मदद लगातार अमेरिका की तरफ से मिल रहा है, यानी वहां पर भी अमेरिका हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइलें देने से भी अमेरिका के भंडार में कमी आई है। सप्लाई चेन की समस्याएं, ज़रूरी पार्ट्स और खनिजों की कमी, पहले कम ऑर्डर मिलने की वजह से, और अमेरिका के लिए हथियारों के स्टॉक को फिर से भरना मुश्किल हो रहा है। तो CSIS की चेतावनी दी है कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ट्रंप के जोर देने के बावजूद क्षमता का मतलब असल प्रोडक्शन नहीं होता है। इसने कहा कि अमेरिका की क्षमता अब पोलैंड, ताइवान के साथ साथ इंडो पैसिफिक में कमज़ोर हो गई है, और यही वजह है कि अमेरिका को ईरान से अपने पैर पीछे करने पड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हथियारों का ज़ख़ीरा कम हुआ है। जो अमेरिका है वो कमज़ोर पड़ता दिखाई दिया। अगर कुछ दिन युद्ध और चलता तो शायद अमेरिका को दूसरे देश पर डिपेंड होना पड़ता। जो अमेरिका अब तक अपने हथियारों को दूसरे देशों को बेचता रहा है, उसे दूसरे देश पर डिपेंड होना पड़ता, और पैसा जो जा रहा था वो तो आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह से जा रहा है। अब इन तमाम जो कहते हैं ना कि हथियारों के भंडार को अगर भरना है तो अमेरिका को फिर पूरी ताकत के साथ लगना होगा इन मिसाइलों और जितने थर्ड सिस्टम है बाकी सब चीज़ों को भरने के लिए। और ऐसे में अगर आप समझिए कि एक तरफ रूस है, एक तरफ चाइना है, और किस तरह से चुनौती अमेरिका को हमेशा से मिलती रही है, ऐसे में वो कमज़ोर कभी नहीं पड़ेगा। महाशक्ति है, महाशक्ति तो कभी कमज़ोर होती ही नहीं। इसी दम के साथ अमेरिका लगातार आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी भी करता है। तो ऐसे में ईरान ने बता दिया कि आप भले महाशक्ति हों, लेकिन जिस तरह की तैयारी आपकी थी उससे कहीं बेहतर तैयारी हम थी। हम छोटे थे, हमारे पास संसाधन कम थे, लेकिन हमारी तैयारी थी क्योंकि हमें पता था कि हमारे दुश्मन बहुत है और हमें उनसे लड़ना है। शायद अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उसे लग रहा था कि बातचीत से या फिर एक तरह से कह लीजिए कि हड़काने से या किसी तरह से डराने से सामने वाला डर जाएगा, तो ऐसा हुआ नहीं। एक लंबी लड़ाई चली जिससे कि अमेरिका कमज़ोर हुआ हथियारों के मामले में। इसीलिए ना चाहते हुए भी ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। पैसों की बर्बादी अलग, वहाँ पर इलेक्शन में जाना है सो अलग, वहाँ पर भी पैसा खर्च होगा वो अलग, और हथियार तो जो थे वो तो कम तो थे ही। तो बहुत सारे कारण इस युद्ध से पीछे हटने के। अब देखिए युद्ध और MOU को लेकर क्या आगे होता है। लोग कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है, जब चाहे इस MOU को तोड़ सकता है, जब चाहे अपनी मनमानी कर सकता है।
लेकिन ले देकर बात यही आती है कि एमयू को तोड़ देगा, अपनी मनमानी कर लेगा, लेकिन आज तो अमेरिका कमजोर पड़ा है। आज तो उससे झुकना पड़ा है ईरान के सामने, उसकी शर्तों को मानना पड़ा है, चाहे इसके पीछे की कोई वजह, किसी भी तरह की क्यों ना कोई वजह हो। तो आप समझिए कि अमेरिका इसीलिए पीछे हटा है और कहीं ना कहीं अमेरिका की साख भी इसे लेकर कम हुई है। अब आगे क्या होगा ये तो अलग बात है। तमाम जानकारियां लेकर आती रहूंगी, तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कमेंट्स जरूर करते रहे।